और फिर आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में जोरदार भाषण दिया है। उन्होंने मुफ्त शब्द को भी सरकारों को इसको लेकर भी उन्होंने सरकारों को आड़े हाथों लिया है। सुनिए क्या कहा। और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने, सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द, फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। यह शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है। और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने, सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें। और बीते 21 जुलाई को अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले साधु विजय दास की आज मृत्यु हो गई है। देर रात इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में उनकी जान चली गई। राजस्थान के भरतपुर में पहाड़ियों से खनन बंद करने के विरोध में आत्मदाह करने वाले साधु विजय दास की मौत हो गई है। जिले में करीब 1.5 साल से साधु खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भरतपुर पहाड़ी के एसडीओ संजय गोयल ने बताया कि बीती 21 जुलाई को आत्मदाह करने वाले साधु विजय दास की शुक्रवार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। दास का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोयल ने बताया कि शनिवार सुबह दास की बॉडी उनके घर वालों को सुपुर्द कर दी जाएगी। संत के आत्मदाह को लेकर चक्रपाणी महाराज ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अवैध खनन को लेकर के जिस प्रकार से राजस्थान में एक संत को आत्मदाह करना पड़ा, इससे बड़ा सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार के राज्य में जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, कभी 300 साल पुराने मंदिर को हमारे तोड़ दिए जा रहे, कभी आप देखो कि किस प्रकार से उदयपुर की घटना हुई, सरेआम गर्दन जिहादियों ने काट दिया। और अब संत जो है इतने दिनों से बैठे हुए थे, इतने दिनों से अनशन कर रहे थे, लेकिन सरकार उदासीन रही संतों के लिए। और ये अपने आप में एक तरफ महाराष्ट्र में पालघर की घटना हुई, दूसरी तरफ आप देखो यहाँ पे राजस्थान में संतों को आत्मदाह करना पड़ा। निश्चित रूप से सरकार, राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार बिल्कुल नकारी है, निकम्मी है, संतों के प्रति उदासीन है, हिंदुओं के प्रति उदासीन है, हिंदू धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति उदासीन है, गौरक्षा के प्रति उदासीन है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर संतों को रक्षा नहीं कर सकते, हिंदुओं को रक्षा नहीं कर सकते, तो अपने आप में सत्ता में बैठने के अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल मैं प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल राजस्थान सरकार को भंग किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जहाँ पे इतना सरेआम जैसे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान नहीं बल्कि पाकिस्तान में। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया अब तक कोरोना महामारी से उबर नहीं पाई थी कि एक और नई बीमारी मॉन्की पॉक्स से अब लोग जूझ रहे हैं। दुनिया के करीब 80 देशों में ये महामारी फैल चुकी है। कोरोना के बाद मॉन्की पॉक्स सामने आया है और अब मार्बर्ग ने भी दस्तक दे दी है। कहा जा रहा है कि मार्बर्ग वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में देखा गया और ऐसे में ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक मार्बर्ग वायरस इस दुनिया में क्या तबाही मचाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में अब तरह तरह के वायरस फैल रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, और ये वायरस सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी फैल रहे हैं।
टीवी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री के लिए एक दुख भरी खबर है। भाभी जी घर पर है। फेम एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया है। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। अचानक से उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई चौंक गया है। दीपेश के निधन के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो शनिवार की सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। आतंकी यासीन मलिक का कहना है कि जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है उस पर सही से जांच नहीं की जा रही है, इसलिए वो भूख हड़ताल पर बैठा है। जेल के आला अधिकारी भी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे, लेकिन उसने भूख हड़ताल छोड़ने से मना कर दिया। इससे पहले मलिक ने 13 जुलाई को दिल्ली की विशेष अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद के अपहरण से जुड़े मामले में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने और गवाहों से खुद जिरह करने की अनुमति मांगी थी। और रूस और यूक्रेन ने मिरर सौदों पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। समझौते से लाखों टन अनाज निर्यात किया जा सकेगा, जो वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों को भूख के खतरे में डाल दिया है। हालांकि कीव ने मॉस्को के साथ सीधे समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और चेतावनी दी कि उकसावे को तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाएगा। दोनों पक्ष टर्की इस्तांबुल में हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले मॉस्को के समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के मंत्री एलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कीव के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।